हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है अन्वी की, एक 21 साल की लड़की जो अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने पुश्तैनी हवेली काली कोठी में रहने आ गई। गांव वाले इस हवेली को श्रापित कहते थे और उन्होंने उसे एक कमरे के बारे में चेतावनी दी थी जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए। अन्वी अंधविश्वासी नहीं थी। पहली ही रात को उसने किसी को अपने दरवाजे पर खड़े होने की आहट सुनी। मम्मी, किसी ने दरवाजा खटखटाया, उसने कहा। उसकी मां कांपते हुए बोली, वहां कोई नहीं था, और अगर कोई था भी तो उस बंद कमरे के पास कभी मत जाना। इस हवेली में एक टूटा फूटा हिस्सा था जिसमें एक बंद कमरा था। जंग लगा ताला, काले धागे और नींबू मिर्ची के टोटके। अन्वी, जो साइंस में बहुत इंटरेस्टेड थी, ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। एक आधी रात को अपने फोन के टॉर्च के साथ वो उस बंद कमरे के पास गई। जैसे ही उसने ताले को छुआ, अंदर से एक सिसकी सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़का, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। उसने ताला तोड़ दिया और जैसे ही दरवाजा कड़कड़ाकर खुला, हवा रुक सी गई। अंदर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी कमरे के बीच में रखी थी। उस पर एक बच्चा बैठा था, चेहरा धूल से ढका हुआ, कपड़े फटे हुए, आंखें लाल, लेकिन बिल्कुल हिल नहीं रहा था। अन्वी चीखी, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। अचानक दीवारें घूमने लगी और वो किसी और समय में पहुंच गई। उसने देखा कि एक बच्चा उसी हवेली में खेल रहा है। तभी एक औरत गुस्से में उसे उस कमरे में बंद कर देती है और कहती है, तू मेरा नहीं है, तू एक श्राप है। दरवाजा बंद हो गया और बच्चे की चीखें गूंज उठी। अन्वी जमीन पर जागी। कमरा खाली था, सिवाय दीवार पर लिखे एक नाम के, आद्विक। उस कमरे में आत्मा कैद थी। जब अन्वी ने अपनी मम्मी से पूछा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो तुम्हारा जुड़वां भाई था, जन्म के समय उसे अलग समझा गया। गांव वालों ने उसे श्रापित कहा, इसीलिए हमने उसे उस कमरे में बंद कर दिया। वो सिर्फ 6 साल का था। अन्वी की रूह हिल गई। उसने कमरा साफ किया, मोमबत्तियां जलाईं और फूल चढ़ाए, अपने भाई के लिए माफी मांगते हुए। उस रात हवा नहीं चली और पहली बार सुबह की धूप कमरे की खिड़की से अंदर आई। कमरा अब बंद नहीं था। आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई। याद रखना दोस्तों, अंधविश्वास के नाम पर किए गए गलत काम कभी माफ नहीं होते। आप डर को बंद नहीं कर सकते, आपको उसका सामना करना होगा। हर आत्मा भूत नहीं होती। कुछ अनसुनी कहानियां होती हैं जो सुनाई जाने का इंतजार करती हैं।